अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। इमरान खान के तहलका खेज इंकशाफात। आज इमरान रियाज खान के साथ इमरान खान का इंटरव्यू काफी दिलचस्प रहा, जहां एक तरफ उन्होंने कौम को कमरुद्दीन का बादशाह से हटाकर इस किरदार की जानिब देखने का कहा जिसकी जेर निगरानी तशद्दुद और नंगापन हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटे की वजाहत भी कर दी। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे और वो अपनी हदूद में बेहतरीन काम कर रहे थे। इकोनॉमिक, खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात सिविल हुकूमत के अंडर आ चुके थे, लेकिन अदालतें और नैब को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी, यानी एहतसाब के निजाम को उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था और चोरों को मुसलसल बचा रहे थे। यहाँ मैं बेबस था क्योंकि इनको सजा देना तो अदालतों का काम था और केस भी वाज़ेह थे, लेकिन उन्होंने चोरों को बचाकर एंटी करप्शन और एहतसाब के बयानिए को डिस्क्रेडिट किया। इससे यह मसला पैदा हुआ कि अदारों के अंदर लोग करप्शन करने से बेखौफ हो गए क्योंकि एहतसाब का निजाम आजादाना काम नहीं कर सका था। आखिरी वक्त तक मेरी कोशिश रही और मैं इन्हें समझाता रहा कि चोरों को मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा तो मैशत तबाह हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इन्हीं करप्ट लोगों को कौम पे मुसल्लत करके दम लिया। इमरान खान का दूसरा बड़ा इंकशाफ यह था कि इंसाफी सियासतदानों, सहाफियों और सोशल मीडिया के नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन और नंगा करने जैसी कभी हरकतें सिर्फ एक ही शख्स करवा सकता है, और वो आर्मी चीफ नहीं है बल्कि वो है जो जब से आया है यही कुछ कर रहा है। इमरान खान की बातों से वाज़ेह हुआ इसको किसी और के हुक्म पे जबरदस्ती एक अदारे पे मुसल्लत किया गया है। उस वक्त तक कौम के साथ साथ शायद इमरान खान भी यही समझ रहे थे कि फैज को हटाकर इस बंदे को लाना आर्मी चीफ की ख्वाहिश है, लेकिन आर्डर तो बहुत ऊपर से आया था। इमरान खान ने इस पे उसूली मौक़िफ़ अपनाया और वाज़ेह स्टैंड लेकर आर्मी के साथ ताल्लुकात खराब किए क्योंकि वो 22 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा वजीर आजम थे और वजीर आजम हाउस के अख्तियारात पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। यूं अपना इख्तियार मनवाने के बाद उन्होंने आर्मी चीफ के भेजे हुए नाम पे ही नोटिफिकेशन जारी किया। बाद इस शख्स ने आते साथ ही खामोशी से काम शुरू कर दिया। ये शख्स हमेशा मीडिया की नजरों से ओझल रहा, बैग स्टेज पे रहा और कौम की आंखों के सामने सिर्फ चंद किरदार घूमते रहे जो इस खेल के अहम मोहरे हैं। सबसे बड़ा किरदार कौम की तनकीद से आज तक महफूज है। इमरान खान ने इसकी तरफ वाज़ेह इशारा कर दिया है। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बाद डॉलर की जरूरत पड़ेगी और जो डॉलर देगा यकीनन वो इसकी भारी कीमत वसूल करेगा। शायद इमरान खान इस प्लान के बारे में पहले से ही बाखबर थे। यही वजह है कि उन्होंने 13 अप्रैल को ही कौम को यह सब बता दिया था। इमरान खान ने कहा कि फाइनल कॉल अक्टूबर के अंदर ही आएगी, जिसका ऐलान वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि 25 मई को कौम पे तशद्दुद हुआ जिसका पहले अंदाजा नहीं था। इस बार ये मौका फराहम नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में कैंटीनर से लेकर खंदकें तक खोदी जा चुकी हैं। ऐसे में इमरान खान का यह दावा कि वो सरप्राइज देंगे काफी हैरान कुन है। मुझे पिछले एक माह से लग रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा बल्कि कैंटीनर लगाकर जिस वक्त इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा तो इमरान खान 10 लाख आवाम के साथ इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी चूंकि करीब करीब हैं तो शायद वो लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी के किसी खास मुकाम के गिर्द, जिसके बाद तशद्दुद करने का सोचने पे भी आवाम अंदर घुस के जिम्मेदारों का तिया पांचा कर देगी। इस दौरान पूरे मुल्क की जीटी रोड जाम करने का मंसूबा भी मुमकिन है क्योंकि इस सूरत में दीगर अजला से मदद नहीं पहुंच सकेगी और एक हकीकी जाम लगेगा। इमरान खान के जहन में क्या प्लान है ये वक्त ही बताएगा। एक बात तय है कि इमरान खान इस दफा हकीकी आजादी दिलवा कर रहेंगे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बार बार जिम्मेदारों को सजा देने पे जोर देते हैं, ऐसा लगता है कि वो गद्दारों को माफ नहीं करेंगे बल्कि ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि आइंदा कभी भी
کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کرنی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔